हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो आप लोगों का बेसिक लर्न एकेडमी में स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 9th का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। और बेसिक से सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा और आर.एस. अग्रवाल के बुक से प्रत्येक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी देते जाऊंगा आप लोगों को। बस शर्त यही है कि आप लोग वीडियो देखेंगे, दोबारा देखेंगे, कमेंट भी करेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगी मुझे बताएंगे, मैं उसको रीसॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्र मीन्स प्लॉट या लैंड, जानते होंगे आप लोग। मिति का मतलब होता है मेजर। हिंदी में जब हम समझते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन मीन्स क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का अर्थ होता है क्षेत्र, और मिति से क्षेत्रमिति बना है। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। क्षेत्र मीन्स प्लॉट और लैंड, और मिति मीन्स मेजर। यानी किसी भी प्लॉट को किस प्रकार से हम मेजर कर पाएंगे उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले ट्रायंगल। तो अब बात आती है कि ये प्लॉट और लैंड किस किस टाइप के हो सकते हैं, है ना? तो इस टाइप में हो सकते हैं, या तो फिर इस टाइप में होंगे, या इस टाइप में, या ये, है ना? तो इस टाइप के प्लॉट को हम ट्रायंगुलर प्लॉट कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं। एन एरिया इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, जानते होंगे। और है क्वाड्रिलेटरल, है ना? तो क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम सभी आ जाते हैं, है ना? तो अब हम ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है 3 टाइप्स के होते हैं: आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में ये 3 साइड्स अनइक्वल होते हैं, यानी 3 साइड्स का लेंथ जो होता है वह अनइक्वल होता है, वह इक्वल नहीं होता है ना? और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ध्यान रखना है, 2 साइड्स इक्वल, और एक जो साइड बच जाता है वो अनइक्वल। जैसे ये और ये इक्वल हुआ तो ये इसका बेस कहला जाएगा। ध्यान रखेंगे ये ट्रायंगल है और ये साइड इक्वल है तो ये इसको बेस कहेंगे, और ये साइड इक्वल है तो इस साइड को हम बेस कहेंगे, है ना? और यदि ये और ये साइड इक्वल है इसको हम बेस कहेंगे। इसके बाद इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल होते हैं, पता ही होगा। और ये स्केलन, कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स इज डिफरेंट, यानी तीनों साइड का लेंथ जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो इस रीजन का, इस प्लॉट का एरिया, यदि इस टाइप का प्लॉट है तो हम इस टाइप के प्लॉट का एरिया हम किस किस टाइप से निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है,
ये राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो, वन एंगल 90 डिग्री हो, है ना। ये लाइन खड़ी है, आप देख रहे हैं, और ये लाइन पड़ी है ना। यदि हम भी ग्राउंड पर खड़े हैं तो मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी लाइन यदि इस टाइप में आ जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, इसका मायने है क्वाड्रिलेटरल में भी, ट्रायंगल में भी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ, है ना। अब ध्यान रखेंगे कि ये तो एरिया के व्यू, बेस और हाइट, ये पी, ये बी और ये हाइपोटेन्यूस। तो इसके एरिया का फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। एच मीन्स इसको नहीं समझना है, हाइट, एच फॉर हाइट। हाइट यानी ये हुआ हाइट हमारा, है ना। मेरी हाइट, ये आपकी भी हाइट है ना। तो हाइट जब भी होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ही होगा, इसे ध्यान रखना है। बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर, इसे ध्यान रखना है। हाफ इंटू बी इंटू पी, हाफ इंटू बी इंटू पी, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा हम एक नजर डालेंगे तो ये क्या है ना। ये तो समझ गए बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, है ना। इसके निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ longest side is equal to the sum of square of the other two side। फिर से सुनेंगे ध्यान से। the square of longest side, एच स्क्वायर हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है। ध्यान डालेंगे फिगर पर, ये लॉन्गेस्ट साइड हुआ। द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड is equal to the sum of square of other two sides, तो इसमें टू साइड्स हमारा कौन कौन सा बच रहा है कि एक तो P एक तो B। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स स्क्वायर जब अपने साइड को छोड़ता है, राइट से लेफ्ट जाता है या लेफ्ट से राइट यदि जाता है तो अंडर रूट लेकर के जाता है। स्क्वायर यदि अपने साइड से राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अपने साइड को छोड़ता है, अपने साइड को हटाना चाहते हैं स्क्वायर को, तो हमेशा रूट में होगा, ध्यान रखना है। और रूट जब हटेगा, रूट जब अपनी साइड को चेंज करेगा तो वह हमेशा स्क्वायर होगा, अपोजिट।
लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, अकॉर्डिंग साइड चेंज करता है। इट मीन्स साइड चेंज मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ। जब पोजीशन चेंज हुआ तो जो हमारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव में होगा, जो मल्टीप्लाई साइन के साथ है वो डिवाइड साइन के साथ होगा। इट मीन्स बाय डिनोमिनेटर में, और जो स्क्वायर है वो रूट में, जो रूट है वो स्क्वायर में चलेगा। तो हमें लगता है शायद आप राइट एंगल ट्रायंगल तक समझ गए होंगे। यदि यहाँ तक में इसको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को, मास्टर फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, वीडियो को 2 बार जरूर सुनना है। यदि बेसिक लर्न एकेडमी के माध्यम से मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ समझना चाहते हैं, मैथ यदि हार्ड लगता है उसको इजी बनाना चाहते हैं तो वीडियो 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे और कमेंट जरूर डालेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, स्केलर ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में।